दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में जिरह के दौरान कई दलीलें दी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस दौरान दलीलों को काउंटर किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जबकि जमानत की याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को होगी। बता दें, केजरीवाल को ईडी के केस में पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई केस में गिरफ्तारी की वजह से वो जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से जोरदार दलीलें दी गई। पहले जानते हैं कोर्ट में केजरीवाल का पक्ष रख रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या क्या दलीलें दी। सीबीआई के पास गिरफ्तार करने के लिए कोई सबूत नहीं था। सीबीआई ने सिर्फ इस रूप में गिरफ्तारी की थी कि अगर केजरीवाल बाहर आ जाते हैं तो ये अतिरिक्त गिरफ्तारी है। केजरीवाल के पक्ष में 3 रिलीज ऑर्डर हैं। सिंघवी ने आगे तर्क देते हुए कहा, सीबीआई की गिरफ्तारी को इंश्योरेंस अरेस्ट के तौर पर देखा जाना चाहिए। उसके पास ना तो सबूत थे, ना ही वो गिरफ्तारी करना चाहती थी। जैसे ही लगा कि बाहर आ जाएंगे, इंश्योरेंस अरेस्ट कर लिया। 2 साल पहले सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। सिंघवी ने आगे कहा, 12 जुलाई को केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ईडी मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है। ऐसे में सीबीआई की गिरफ्तारी का क्या कारण है? केजरीवाल वहीं पर हैं जहां थे। क्या जांच एजेंसी कोई भी हथकंडा अपनाकर बस केजरीवाल को सलाखों के पीछे रखना चाहती है? सिंघवी ने आगे कहा, ऐसे में मेरा पॉइंट यही है कि 2 साल तक चुप बैठने वाली सीबीआई केजरीवाल को अदालत से राहत मिलने के बाद क्यों सक्रिय हुई? सिंघवी ने तर्क देते हुए पाकिस्तान का भी जिक्र किया। सिंघवी ने कहा, ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को पीएमएलए के तहत नियमित जमानत दी है। हमें गर्व है कि हम पाकिस्तान नहीं हैं, जहां 3 दिन पहले इमरान खान रिहा हुए, सबने अखबार में पढ़ा और फिर उन्हें एक और मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा, इस मामले में 5 मुख्य आरोपियों को जमानत मिल गई है, 9 को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मुझे 3 बार जमानत मिल चुकी है, 2 बार सुप्रीम कोर्ट से और 1 बार ट्रायल कोर्ट से। अगर हाई कोर्ट से भी अंतरिम जमानत मिल जाएगी तो इससे धरती नहीं हिल जाएगी। मुझे जमानत मांगने में क्या बुराई है? सिंघवी की दलीलें पूरे होने के बाद सीबीआई की तरफ से वकील डीपी सिंह ने भी दलीलें दी। इंश्योरेंस अरेस्ट की बात तर्कसंगत नहीं है। उनका कहना है कि पूछताछ 9 घंटे चली। हमारे पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, हर चीज को टाइप किया गया है। उन्होंने चेक किया है और करेक्शन कराए हैं। उन्हें शामिल किया गया था। इस बीच सीबीआई दफ्तर के बाहर भीड़ थी। कौन ये तय करेगा कि कैसे जांच करनी है? क्या वो फैसला करेंगे? सीबीआई की तरफ से वकील डीपी सिंह ने आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 मई को केवल प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी। हम उस दिन भी गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन ये कुछ ऐसा होता जिसे अधिक आगे बढ़ना कहा जाता। एक जिम्मेदार एजेंसी होने के नाते हमने इंतजार करने का फैसला किया। 2 जून को उन्होंने सरेंडर किया। हम उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन वो अंतरिम जमानत पर थे। हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि इसे कानून में दुर्भावना कहा जाता। सीबीआई के वकील ने केजरीवाल को मिली जमानत आदेशों का भी जिक्र करते हुए कहा, पहला आदेश चुनाव के लिए था। यह हमारी जुडिशियल सिस्टम की मजबूती दिखाता है कि चुनाव के लिए जमानत दी गई। ये दिखाता है कि हम पाकिस्तान जैसे नहीं हैं। बता दें, बुधवार को जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अदालत में लंबी सुनवाई हुई। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई की तरफ से हाजिर हुए डीपी सिंह ने दलील रखी। जस्टिस कृष्णा ने कहा, गिरफ्तारी पर फैसले के लिए मुझे 7 से 10 दिन की जरूरत है। जमानत पर अब 29 जुलाई को बहस होगी। केजरीवाल की ओर से सिंघवी ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए उनके खराब स्वास्थ्य का भी हवाला दिया। वहीं सीबीआई ने गिरफ्तारी को जायज बताते हुए कहा कि जमानत याचिका पर सुनवाई पहले ट्रायल कोर्ट में होनी चाहिए। इसके लिए सीधे हाई कोर्ट में याचिका दायर करना ठीक नहीं है।